Hello everyone. So today we are going to start a new chapter, okay, of this biotechnology unit, that is the biotechnology and its application. ठीक है? Biotechnology and its एप्लीकेशन. ठीक है, तो अब ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने अभी तक जो चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, दिस इज दी चैप्टर नंबर 12, राइट. जो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था, इट वाज ऑल अबाउट के बायोटेक्नोलॉजी में होता क्या क्या है, राइट. हमने ये पढ़ लिया था कि बायोटेक्नोलॉजी में बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता क्या है, या बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, कि इनका एप्लीकेशन कौन से फील्ड्स में है, या उन चीज़ों के एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिनकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी ने क्या बना दिया, उन चीज़ों को ईजी बना लिया. ओके, तो पहली चीज़ जब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, तो इट बेसिकली it helps to give us the desired product, right, in larger amounts. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम नॉर्मल अमाउंट्स में नहीं बना सकते, या हमको जब वो लार्जर अमाउंट्स में चाहिए होती है, तो वे मॉडिफाई द ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, है ना, एंड वी कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स. अभी हम इसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पढ़ेंगे. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, कि उसमें क्या हो रहा है कि जो इंसुलिन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, राइट, बिकॉज ऑफ द डायबिटीज मेलाइटिस. तो इन दैट केस जो इंसुलिन है, ओके, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑन अ लार्जर अमाउंट थ्रू दिस टेक्नोलॉजी. ओके, तो ऐसे ही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी हमारी बहुत सारी फील्ड्स में क्या हेल्प करती है, जैसे मेडिकेशंस, थेरेपेटिक यूजेस में मैंने आपको एक इंसुलिन का एग्जांपल दिया, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनके यूज़ को कम करने के लिए क्या करती है बायोटेक्नोलॉजी, हमारी हेल्प करती है. बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स अस इन अ लॉट ऑफ वेज, राइट. और उसमें भी अगर अपन बात करें, जो आपकी बुक में जो 3 बेसिक चीज़ें लिखी हुई है इसमें, ठीक है, देयर आर मैनी वैसे तो, ओके, लेकिन इसमें जो 3 मतलब चीज़ें लिखी हुई है, ओके, उसमें फर्स्ट तो क्या आ जाएगा, कि बायोटेक्नोलॉजी अपन को क्या हेल्प कर रही है, कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इट इज़ एनेबलिंग द ऑर्गेनिजम्स टू एक्ट एज द कैटलिस्ट, है ना, बहुत सारी रिएक्शन में इट इज़ एनेबलिंग द ऑर्गेनिजम्स टू एक्ट एज बेसिकली अ कैटलिस्ट. ओके, फिर दूसरा जो रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी की वजह से है, दैट इज दी, इट इज़ प्रोवाइडिंग दी optimum conditions for the catalyst to act. ठीक है, और थर्ड चीज हो जाएगी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ये चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है ना. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमने पढ़ा था कि सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो रिसर्च की चीज़ें हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, वो यही हैं कि जो it is providing basically the organisms to act as the catalyst. Okay, these are basically the research area of the biotechnology. बाकी जो uses I have already told you कि it is helping in the therapeutic uses, है ना. ये क्या कर रहे हैं, अपन को therapeutic uses में यूज़फुल हो रहे हैं. ओके, उसके अलावा अपने को जो इंसुलिन प्रोडक्शन वगैरह है उसमें काम आए, जो क्रॉप वेराइटीज़ है, जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सब है, उसमें भी ये क्या करते हैं,
हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। जो बायोटेक्नोलॉजिकली जो मॉडिफाइड प्लांट्स एक्सेट्रा हैं वो क्या करते हैं, हमको इन सारे फील्ड्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज इट्स एप्लीकेशन इन दी एग्रीकल्चरल फील्ड, ओके। सबसे पहला जो अपन इसका एप्लीकेशन देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी में, इट इज इन दी एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में ये क्या हेल्प कर सकती है, अभी मैंने बताया कि इट कैन लेसन द यूज, और इट कैन लेसन कह सकते हैं अभी तो, ठीक है, कि ये जो यूज है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ द पेस्टिसाइड्स एंड द इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा कि भाई 3 तरह का एग्रीकल्चर हो सकता है, या तो एग्रोकेमिकल हो, ठीक है, या ऑर्गेनिक हो, या थर्ड अपन कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड वेज से हो। एग्रोकेमिकल तो नॉर्मल टाइप ऑफ फार्मिंग हो जाएगी, जिसमें क्या होता है बहुत तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, ठीक है। जो नॉर्मल आज तक की जो चलती आ रही है वो वाली, दैट इज द एग्रोकेमिकल फार्मिंग बेसिकली, ओके। अगर अपन ऑर्गेनिक की बात करें तो आपको याद हो तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने रीड किया था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दीज ऑर्गेनिजम्स ओनली, है ना। जो क्या करते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को किसके बेसिस पे ख़त्म करता है, प्रीडेटर जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, प्रीडेशन का, ओके, उसके बेसिस पे क्या करते हैं, दिस हेल्प इन दी रिमूवल ऑफ दी अनवांटेड इंसेक्ट्स और पेस्ट, ओके। और वो क्या करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो कि हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू जो सॉइल की है उसको भी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा। अब अगर अपन बायोटेक्नोलॉजिकली मॉडिफाइड वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें अगर आपको याद हो तो हमने तभी उसी चैप्टर में जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर था उसी में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि बीटी कॉटन करके, ठीक है, बीटी कॉटन करके, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ठीक है। तो इन बायोटेक्नोलॉजिकल वेज में क्या हो सकता है कि जो क्रॉप्स हैं, ओके, जो वहाँ पे जो मतलब मेजर जो पेस्ट्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं, ओके, जो क्या है हार्मफुल है उन पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए, उनमें क्या हम कर सकते हैं, उन क्रॉप्स में ही क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है, ताकि क्या करें कि वो इंसेक्ट्स जब उन क्रॉप्स को खाएं तो वो खुद ही मर जाएं, है ना। हमको पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे नहीं करना पड़े, हम उन प्लांट्स में ही ऐसे कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें जीन में, ठीक है, कि वो क्या कर जाएं कि मतलब खुद ही उन इंसेक्ट्स और पेस्ट को मार दे जब वो उनको खाने की कोशिश करें, ठीक है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, ठीक है। ऐसा ही सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं दैट इज दी बीटी कॉटन, ओके। बीटी कॉटन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो एक बैक्टीरिया है, ओके, इट बेसिकली प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, ठीक है। बैसिलस थुरिंजिएंसिस क्या करता है कि इट बेसिकली प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, और आई वुड से इट प्रोड्यूसेस अ बेसिकली और टॉक्सिक प्रोटीन, ठीक है,
जो हम बीटी कॉटन का जो हम बैसिलस थुरिंजिएंसिस का ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी या इस क्वालिटी को क्या करते हैं, यूज करते हैं टू मॉडिफाइड सम प्लांट्स, ठीक है, टू मॉडिफाई सम प्लांट्स। इसका नाम बीटी कॉटन इसलिए है क्योंकि अभी हम एक कॉटन प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके मॉडिफिकेशंस में कॉटन के साथ साथ राइस, कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, ये सब भी इंक्लूडेड है, ठीक है। बीटी कॉटन इसका नाम इसलिए है क्योंकि अभी हम कॉटन प्लांट की बात कर रहे हैं। बाकी देयर आर बीटी राइस, ठीक है, कॉर्न, टोमेटो, पोटैटो, ठीक है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का जीन हम क्या करते हैं, we inject it into the plant, ठीक है, we inject it into the plant so that जब भी क्या करे कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं, ठीक है, ये जब भी उस प्लांट को खाएं, ओके, तब क्या हो जाए कि वो खुद ही अपने आप से मर जाएं, ठीक है, वो खुद ही अपने आप से क्या कर जाएं, मर जाएं, ठीक है। अब ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का ये जो बैक्टीरिया है, ओके, ये बेसिकली इफेक्टिव किसके अगेंस्ट होता है, कुछ लेपिडोप्टेरन्स, सॉरी गाइस अगर स्पेलिंग गलत हो तो, कोलियोप्टेरन्स एंड डायप्टेरन्स, ठीक है। ये बेसिकली इन सब में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, फ्लाइज, मॉस्किटोज, बीटल्स, ठीक है। तो ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है बैक्टीरिया, ठीक है, इट बेसिकली किल्स द लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन्स, दे बेसिकली इंक्लूड्स व्हाट, सॉरी द बीटल्स, द फ्लाइज, द मॉस्किटोज, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, इनमें इंक्लूडेड होते हैं, द आर्मी वर्म्स, ओके। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया इन सारे इंसेक्ट्स को किल कर देता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इन सारे इंसेक्ट्स को किल कर देता है, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का ये जो जीन है वे इंजेक्टेड इनटू द प्लांट, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इन सब के लिए लीथल होता है या फेटल होता है, ठीक है, ये इन सबको क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये अपनी लाइफ के एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही, या मैं कहूँ एक स्पेसिफिक फेज पे ही क्या कराता है, ये टॉक्सिक प्रोटीनेशियस क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ठीक है, प्रोड्यूसेस टॉक्सिक crystals in a particular phase of its life, ठीक है, of its life, okay। now these crystals, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर इसको खाने से वो आगे वाले इंसेक्ट्स मर जाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस खुद मर जाता है, क्योंकि these proteinaceous toxic crystals are present in an inactive form in the bacteria, ठीक है। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, प्रोटीनेशियस क्रिस्टल्स होते हैं, these crystals या टॉक्सिन is present as protoxin in the bacteria, ठीक है। प्रोटॉक्सिन से हम क्या समझते हैं, जैसे प्रो एंजाइम होता है कि भाई उसको एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का ये जो टॉक्सिक क्रिस्टल होता है इस प्रोटीन का, ये क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव स्टेज में या प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या करता है, बैक्टीरिया प्लांट को खाता है, ठीक है,
बैक्टीरिया, नहीं सॉरी, इंसेक्ट ईट्स द प्लांट, ठीक है। जैसे ही इंसेक्ट ने क्या किया, उस प्लांट को खाया, ओके, वैसे ही क्या हो जाएगा, दिस बीटी टॉक्सिन एंटर्स द इंसेक्ट, ठीक है। ये क्या कर देगा, इस इंसेक्ट में क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा। इस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ओके। जैसे ही ये उस इंसेक्ट के अंदर एंटर करेगा, ओके, these crystal will start to dissolve or these will activate in the alkaline pH of the gut of the insect, okay. These crystal या these proteins, toxic proteins will activate due to the alkaline pH of the gut of the बैक्टीरिया, ठीक है। ये जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर जाएंगे, एंटर होंगे, तो वहाँ पे जो एल्कलाइन पीएच होगा बैक्टीरिया के गट का, उसकी वजह से ये टॉक्सिन्स या ये प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। दीज प्रोटीन्स या दीज टॉक्सिन्स विल देन बाइंड टू द surface epithelial cells of the midgut of the bacteria, ठीक है। जैसे ही क्या करेंगे, ये टॉक्सिन्स अल्कलाइन पीएच में क्या हुआ, एक्टिवेट हुए, दीज विल बाइंड टू द मिडगट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द मिडगट ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर देंगे, उनका लाइसिस चालू कर देंगे, ठीक है, विच विल फर्दर कॉज दी swelling and then will cause the death of the insects, ठीक है। क्या होगा, ये बैक्टीरिया, ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है, जब ये बाइंड कर लेगा किससे, जो हमारा इंसेक्ट है उसकी मिडगट की एपिथेलियल सेल से, वहाँ जाके ये क्या कर देगा कि इन सेल्स का जो है वो लाइसिस कराना चालू कर देगा, ठीक है। लाइसिस कराना चालू कर देगा, इस मिडगट में क्या कर देगा, पोर क्रिएट कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से फर्दर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगी, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ओके। अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, ओके, तो इसका तो फंक्शन आप लोगों को क्या आ गया, समझ आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो आप सबको पता है कि ये जो टॉक्सिन्स हैं या कोई भी प्रोटीन्स है, ये सब लिख लिया, ये जो टॉक्सिन्स हैं या ये जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये बेसिकली जीन्स कोड करते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज, कोई भी चीज़ है उसको कौन कोड करता है, जीन्स कोड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए जो कोड करता है वो कौन सा जीन होता है, क्राई जीन, ठीक है। इसके लिए जो जीन कोड करता है वो कौन सा होता है, क्राई जीन, ठीक है। कौन सा इंसेक्ट है, कौन सा इंसेक्ट को कहते हैं ना किल करना है, हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके बेसिस पे क्या होते हैं, हम इस जीन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम इस जीन को इंजेक्ट करते हैं, ओके। जो जैसे इसमें भी तरह के होते हैं, ठीक है, क्राई 1AC जो है एंड क्राई 2AB जो है, ठीक है,
ये बुलवर्म्स को मारने के काम आता है। ओके, इसमें जो क्राई 1AC है और क्राई 2AB है वो किसको मारने के आता है? कॉटन बॉलवर्म्स को। ठीक है, वहीं जो क्राई 1AB है, ठीक है, वो कॉर्न बोरर्स को मारने में काम आता है। ठीक है, क्राइजीन जो इस बीटी टॉक्सिन के लिए कोड करता है उसमें भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कोड्स फॉर या हेल्प्स टू किल द cotton bollworms, okay, whereas the cry 1AB helps to kill the corn borers। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? बीटी कॉटन और द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। ठीक है, दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिसमें हमने क्या किया? बैसिलस thuringiensis का जीन को इंजेक्ट किया विच प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिक प्रोटीन। ठीक है, which when the insect eats the plant it gets inside into its gut। ठीक है, देन वो जो प्रोटीनेशियस क्रिस्टल है, जो टॉक्सिन प्रोटीन के जो क्रिस्टल है, दे गेट सोल्यूबलाइज बाय द alkaline pH of the gut of this organism or the insect। okay, through this the toxins will get activated and will bind to the midgut or the epithelial cells of the midgut of this insect। okay, then it will create the pores inside the midgut of the insect। okay, and it will also cause lysis and swelling which further leads to the death of the organism। इससे क्या हो रहा है? जो इंसेक्ट्स का, जो पेस्ट का जो यूज हो रहा है, इट इज मिनिमाइज। हमको इसमें कुछ भी हार्मफुल चीज को यूज नहीं करना पड़ा। और इसी के साथ क्या हो गया कि जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है जिसको हमको मारना ही है वही मर रहा है, राइट। और हमारे जो क्रॉप है उसको भी क्या हो रहा है? ज़्यादा फर्क, मतलब कुछ हार्मफुल केमिकल्स उसमें इंजेक्ट नहीं करने पड़ रहे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ द पेस्ट एंड द इंसेक्टिसाइड्स। ओके, even there's one more thing। okay, I hope आपने नोट कर लिया होगा। there's one more thing to this genetically engineered these processes। okay, उसमें हम डिस्कस करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, अभी हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। ठीक है, in this we are going to discuss about a process known as RNA interference। okay, RNA या RNA interference। ठीक है, RNA interference is basically a protective mechanism in all eukaryotic cells। ठीक है, it is basically a what? A protective mechanism in all eukaryotic cells as a means of cellular defense। ठीक है, ये जो RNA इंटरफेरेंस का जो प्रोसेस है, इट इज बेसिकली a defense mechanism that is present in the all eukaryotic cells। ठीक है, अब ये बेसिकली अपन पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, ये बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक पैरासाइट होता है, ठीक है, और राइट से एक नीमेटोड होता है। ओके, विच बेसिकली इन्फेक्ट्स टोबैको प्लांट्स। ये प्रोसेस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पैरासाइट्स होते हैं, सबसे पहली बात पैरासाइट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं
जो कि क्या करते हैं, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, और उन्हीं के न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, उनमें से ड्रेन करते हैं, ठीक है, उन्हीं के न्यूट्रिशंस को क्या करते हैं, उनमें से ड्रेन करते हैं और फिर उन पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। दीज आर क्वाइट हार्मफुल फॉर द दिस होस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके न्यूट्रिशंस हैं, जो भी एसेंशियल न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स है, वो कौन डिराइव कर लेता है उनमें से, हमारे पैरासाइट्स, ठीक है। तो ऐसा ही एक नीमेटोड है, ओके, ऐसा ही एक नीमेटोड है जिसका नाम है मेलोर। आई होप द स्पेलिंग इज राइट। एक नीमेटोड है जिसका नाम है मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया, ओके। ये क्या करता है कि इट इज़ बेसिकली हार्मफुल टू दी टोबैको प्लांट्स, ठीक है, इट इज़ बेसिकली हार्मफुल और इट इन्फेक्ट्स और इट हार्म्स द टोबैको प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करता है कि टोबैको प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ठीक है, टोबैको प्लांट्स की जो रूट्स हैं उस पे जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है, उस पे जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, which results in the decreased yield of the tobacco, ठीक है, tobacco plants, okay, which results in the decreased yield of the tobacco plants. That's why it is very important for us to eliminate or find some alternative, है ना, some alternative, so that अपन इस पैरासाइट को या इस नीमेटोड को क्या कर सके, इस टोबैको प्लांट को या टोबैको रूट्स को हार्म करने से बचा लें, ठीक है। तो इसमें जो प्रोसेस, इसमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो हमने प्रोसेस को इंड्यूस कराया है इस प्लांट में, इस टोबैको प्लांट में, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है कि द नॉर्मल प्रोसेस इज व्हाट, के डीएनए है, ठीक है, डीएनए विल कन्वर्ट इनटू आरएनए and RNA will further convert into the protein, ठीक है। दिस इज अवर नॉर्मल सेंट्रल डोगमा, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को अपना असर दिखाना है, चाहे जीन है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आरएनए से पहले प्रोटीन में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, ताकि वो क्या कर सके, उस सेल में अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। तो वैसे ही ये जो नीमेटोड होता है, ठीक है, इसके लिए भी, इसके ग्रोथ के लिए भी क्या होता है, इस आरएनए का, इसके जो आरएनए है उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, ये वहाँ ग्रो ना कर पाए, इसलिए क्या होता है कि हम एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। हम क्या कराते हैं, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज़ कराते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो पाए कि ये आरएनए जो है, ठीक है, ये आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेट ना हो पाए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए we silence the translation of this mRNA, ठीक है, we silence the translation of this mRNA so that the nematode cannot grow or cannot express itself, okay, or cannot grow basically on the tobacco roots, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ये होता कैसे, ओके। सपोज हमारा टोबैको प्लांट है, ठीक है, हमारा ये जो टोबैको प्लांट है, उसमें हमने क्या कराया, एक नीमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। उसमें हमने क्या कराया, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। और ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कराया कि जो अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को, मतलब ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है कि भाई
एक डीएनए, जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें से क्या होता है, सिर्फ एक स्ट्रैंड का ही क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है, और एक क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन जब हम ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, तो जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एक उसमें जो स्ट्रैंड होगा वो सेंस वाला होगा और एक क्या होगा, एंटी सेंस होगा। ठीक है, इतना तक तो अपन को कंसेप्ट क्लियर है। ओके, कोडिंग नॉन कोडिंग वाला, ठीक है, एक क्या होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और एक क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड होता है। कोडिंग स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व, कोडिंग स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट नहीं करता, और जो उसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए का, वही क्या होता है, आरएनए, उस पे ही क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, इतना दिमाग तो है अपन सब में, इतना अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में और सब डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो अब हम जब ये जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये सेंस और एंटी सेंस, ठीक है, ये सेंस और ये एंटी सेंस डीएनए दोनों के दोनों क्या होते हैं, आरएनए में मैं कहूँ कि कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या बनाते हैं, फर्दर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अभी तो क्या प्रोड्यूस हो रहा था, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, लेकिन ये निमेटोड स्पेसिफिक जीन जब अपन इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इसकी वजह से क्या बन रहा है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, अब इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के बनने की वजह से क्या होता है, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के बनने की वजह से क्या होता है, मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब बनता है, ठीक है, तो ये फर्दर कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से, ठीक है, ये फर्दर कुछ प्रोटीन की हेल्प से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइसर बोलते हैं। ठीक है, ये फर्दर एक एंजाइम कहूँ या एक हेल्पिंग स्ट्रक्चर कहूँ इसका, उसकी वजह से ये क्या होते हैं कि कुछ और आरएनएस को बनाते हैं। ठीक है, कुछ और आरएनएस को बनाते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, जो कि होते हैं siRNA, shRNA और miRNA। ठीक है, यहाँ एक डाइसर करके एंजाइम या मैं कहूँ कि एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कुछ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड आरएनएस बनाने में। ठीक है, दिस इज स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ठीक है, SI स्टैंड्स फॉर दी स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। ओके, SH स्टैंड फॉर शॉर्ट हेयरपिन आरएनए। ठीक है, शॉर्ट हेयरपिन आरएनए, and the miRNA stands for the microRNA. ठीक है, the miRNA stands for the microRNA. Okay, the shRNA stands for the short hairpin RNA and the siRNA stands for the small interfering RNA. ठीक है, अब यहाँ पे ये सब जो काम चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है, टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है, ये जो सारा काम चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, टोबैको प्लांट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि जब सपोज ये हमारा प्लांट है, ठीक है, अब यहाँ से जब ये जो नीमेटोड है, ठीक है, वो इसको क्या आएगा, खाने आएगा। ठीक है, नीमेटोड जब, ये नीमेटोड जब इसको खाने आएगा, ठीक है, तो ये क्या कर जाएंगे, इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये क्या कर जाएंगे, इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका जो डीएनए आरएन, अब इसका जो एमआरएनए है, ठीक है, इस नीमेटोड का जो एमआरएनए है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, नीमेटोड का एमआरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओके, अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ओके,
तो उससे क्या कर जाएंगे, ये जो हमारे आरएनएस प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है, ये जो हमारे आरएनएस प्रेजेंट है यहाँ पर, ये क्या कर जाते हैं, इस सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए के साथ यहाँ पे जाके बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक रिस्क नाम का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, रिस्क, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक रिस्क नाम का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि इन आरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है, इन आरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, जो क्या कर रहा है, इस एमआरएनए से मैच कर रहा है, उसको क्या कर देता है, यहाँ पे बाइंड कर देता है, उसको क्या कर देता है, यहाँ पे बाइंड कर देता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये जो सिंगल एमआरएनए है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जो सिंगल एमआरएनए है किसका, नीमेटोड का, ये आगे एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ये आगे क्या नहीं बन पाता, प्रोटीन इसका नहीं बन पाता, और ये फिर नीमेटोड क्या है, इस टोबैको प्लांट में ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। नीमेटोड क्या होता है, इसमें ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नहीं बन रहा, हमारा प्रोटीन नहीं बन रहा है, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि नीमेटोड जो है वो इसको हार्म नहीं कर पाता, ओके। और इसी वजह से क्या होता है, ये टोबैको प्लांट की जो यील्ड है वो कहीं डिस्टर्ब नहीं होती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग ऑफ दी आरएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली अपन ने क्या किया, सबसे पहले जो नीमेटोड स्पेसिफिक जीन था, ठीक है, आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, ठीक है। सबसे पहली बात क्या थी कि भाई एक नीमेटोड है मेलिडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है कि जो हमारे टोबैको प्लांट्स है उसकी रूट को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, जिसकी वजह से जो टोबैको प्लांट की यील्ड्स है वो क्या हो रही है, काफ़ी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को या इस हार्म को बचाने के लिए क्या किया गया, एक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया गया, या मैं कहूँ कि एक प्रोसेस को यूज़ किया गया जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या होता है कि एक सेलुलर डिफेंस का एक क्या होता है, मैकेनिज्म होता है सारे ही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एमआरएनए जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसका क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, साइलेंसिंग हो जाती है, मतलब ये क्या होता है, प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द आरएनए इंटरफेरेंस और द साइलेंसिंग ऑफ द आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स को हम यूज़ करके क्या करते हैं, नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन डीएनए का कुछ इस तरह से कराया जाता है कि वो सेंस और एंटी सेंस दोनों ही आरएनए बनाता है, ठीक है। सेंस भी क्या करता है, कोड करता है, और एंटी सेंस भी क्या करता है, कोड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो नीमेटोड का आरएनए होता है, ठीक है, उसके साथ ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से जो डाइसर प्रोटीन या जो एंजाइम है कहूँ मैं, ठीक है, वो क्या करता है, ये कुछ स्मॉल आरएनएस को फॉर्म करता है इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से, ठीक है, जो फर्दर जब नीमेटोड प्रोटीन इसमें क्या कराता है, अपना एमआरएनए को इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ठीक है, रिस्क करके एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, विच बेसिकली हेल्प्स the complementary sequence of these RNAs, ठीक है, to combine with this mRNA and convert it into a double stranded RNA, ठीक है, ताकि क्या हो पाए, इसका ट्रांसलेशन ना हो पाए, इसके लिए प्रोटीन ना बन पाए, और ये जो नीमेटोड है खुद को टोबैको प्लांट में एक्सप्रेस ना कर पाए या ग्रो ना कर पाए, ठीक है। ड्यू टू दिस फॉर्मिंग ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, इट रिजल्ट्स इनटू इट्स साइलेंसिंग, मतलब ये ट्रांसलेट नहीं हो पाता, ओके। दिस इज हाउ द आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस हेल्प्स द नीमेटोड टू not grow in this plant or to harm the tobacco roots,
ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसमें क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन क्या करता है, टॉक्सिक प्रोटीन या मैं कहूँ जो पैरासाइट का प्रोटीन है उसको अंदर प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करने देता, उसमें उस प्रोटीन को बनने नहीं देता प्लांट के अंदर, ठीक है। और इससे क्या होता है, टोबैको जो प्लांट की यील्ड है वो बच जाती है, वो इफेक्ट नहीं होती, वो रिड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये प्रोसेस, ओके। आज हम इस क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वी विल डिस्कस इट इन दी नेक्स्ट क्लास, और उसी के साथ वी विल ऑल्सो डिस्कस सम मोर benefits of the genetically modified plants or the organisms in the next class. Thank you.